गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे उठने में, लेकिन फिर भी मैं उठ गया। लगभग नाइट स्टडी करने के बाद थोड़ा लेट सोना सही होता है यार। नींद पूरी हो जानी चाहिए, सबसे बड़ा मैटर तो यही होता है कि आपकी नींद पूरी हो जाए। तो फाइनली मैं उठ गया। तो लगभग इस टाइम मुझे 6 का टाइम हो रहा था यार। काफ़ी टाइम से मैं उठ पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठा नहीं। 6:09 देख लीजिए, पूरा बिल्कुल सही बात है, एकदम 6:09 हो रही थी और मैं सिंपली उठा। उठने के बाद मैंने अपने क्लोथ चेंज किए और थोड़ा बहुत सुबह केले खाते हुए निकल गया। मैं जाता हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए, सीधा बाहर अपने गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम। और देखिए, गांव की जो खूबसूरती होती है वो कुछ अलग ही होती है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद मैंने थोड़ी रनिंग की और रनिंग करने के बाद ये देखिए, इधर से भी गया फिर मैं उधर से आया। काफ़ी लगभग मैंने एक डेढ़ किलोमीटर की रनिंग की। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम था यार, बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह ही सुबह का जो मौसम होता है ना, काफ़ी प्यारा मौसम होता है, खासकर गाँव का। तो आप ORN में रहते हो या कहीं भी रहते हो आप, तो वहाँ की बात अलग और है, लेकिन जो विलेज का एरिया है ना, उसकी बात बहुत ज़्यादा अलग है। तो एक्सरसाइज़ की मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज करने के बाद सिंपली मैं अपना चलता हूँ। एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आज एक्सरसाइज करने के बाद। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और मैं अपने दोस्त के दौरे बैठ गया। पसीना वसीना आ गया था मुझे यार, रनिंग करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद। आप भी को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी रनिंग एक्सरसाइज करें। एक काफ़ी अच्छा एक वर्ड मिला, आपकी एरिया में इसको क्या बोलते हैं? इसकी कंजर्वेशन के लिए कोई इफेक्ट लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने या नहीं? आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में गाइज। काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम सिंपली घर गए। घर जाने के बाद हमने पी अपनी टी, यानी कि नाश्ता। नाश्ते में कुछ नहीं था यार, बस टी मैंने ली थी, थोड़ी सी टी ली थी। और उसके बाद में तो मुझे ऐसा लगता है भूख लगी, और सिंपली मैं यहाँ पर पहुँच गया अपनी मेंस की और रिवीजन करने के लिए। देखिए, अब मेंस के लिए काफ़ी कम वक्त बचा है, तो आंसर राइटिंग तो यहाँ पर नहीं चलेगी। जितना भी पढ़ा है उसको एक बार फेरना, रिवाइज़ करना, जिससे कि जब हम आंसर्स लिखें तो याद आ जाए, वही चल रहा है। तो इतना तो वक्त नहीं मिलेगा कि दोबारा से अब मैं आंसर राइटिंग करूँ या फिर कोई टॉपिक उठाऊँ उस पर आंसर्स लिखूँ। यानी कि जितने भी मैंने आंसर्स लिखे हैं सबको मैं ये सोच रहा हूँ कि रिवाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा अब जो है कुछ IR का रिवीजन चल रहा था और कुछ करंट अफेयर का रिवीजन है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल IR का रिवीजन कर रहा हूँ। IR का रिवीजन फाइनल करने के बाद लेकिन एक बहुत बुरा काम हो चुका, बहुत बुरा नहीं, बहुत यानी मैंने एक ही कप चाय पी थी मैंने सुबह, एक ही कप टी ली थी। तो यहाँ पर मुझे भूख लग चुकी है यार, काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ यार, भूख का कोई ना कोई इलाज हुआ। अभी तक खाना नहीं बना था, इतना टाइम नहीं हुआ कि खाना लंच का टाइम हो जाए। तो फिर कुछ ना कुछ तो एक अच्छा सा, एक बेहतर सा जुगाड़ मैंने सोचा, और वो था एप्पल। तो मैंने एप्पल लिया और एप्पल खाने के बाद, फिनिश करने के बाद फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट में। यहाँ पर मैं अब सिंपली जो मैंने आंसर्स लिखे थे मैं उनको इवेल्युएट कर रहा था, यानी कि उनको पढ़ के देख रहा था कि क्या होगा अगर मैं, और जो मेरे इवेल्यूशन ने जो इवेल्यूशन के टीचर्स थे, मेंटोर थे, उन्होंने कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ पर ये लिखना है, ये लिखना है। वो मैं थोड़ा सा देख रहा था। जो भी मैंने प्रीवियस जितने भी आंसर्स लिखे थे, आंसर्स कॉपी लिखी थी, उनको ही मैं इवेल्युएट दोबारा से इवेल्युएट कर रहा था अपनी तरीके से कि मैं यहाँ पर कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने अपना फाइनली करने के बाद लंच के लिए मैं रेडी हो गया। तो गाइज़ लंच का टाइम हो चुका था, तो सिंपली मैंने अपना थोड़ी बात फ्रेश होने के बाद, यानी कि मुंह हाथ धोने के बाद अच्छे से, और फिर मैंने अपना लंच के लिए रवाना हो गया। लंच फिनिश करते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टारगेट में। तो लंच फिनिश करने के बाद सिंपली मैं आता हूँ अब नेक्स्ट टारगेट पर। नेक्स्ट टारगेट था गाइज़ इकोनॉमी के नोट्स का। इकोनॉमी के नोट्स का मतलब इकोनॉमी के नोट्स को मुझको रिवाइज़ करना था। देखिए, काफ़ी वक्त टाइम बचा है, जो मेन चीज़ें होती हैं मैं उनको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ गया सिंपली अपने जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उनको लेकर। तो इकोनॉमी में जो है पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये इस टाइम की ज़्यादातर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का इशू हो रहा है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो चल रहे हैं हमारे करंट में, वहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो वही मैं रिवाइज़ करूँगा कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में हो, जिससे कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूँ कि मैं यहाँ पर क्या एरिया और क्या चीज़ मैं लिख सकता हूँ। वही यहाँ पर मैं रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, पूरी रिवाइज़ कर ली थी। उसके बाद सिंपली गाइज़ मैंने रिवाइज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पर गया। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, तो इनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई। वाह वाह वाह, काफ़ी क्या हो अच्छे रहा बच्चे है थे ये? ये देखिए, हाय। आपको कुछ बोल रहे हैं शायद ही। हाँ। तो गाइज़ काफ़ी अच्छे बच्चे मोबाइल देखकर मेरे बढ़िया। पास आ गए सारे के सारे। तो इनसे थोड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद मैं अपने एक
फ्रेंड के घर गया और सिंपली वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिली, जो कि मैं यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर बैठना। तो यहीं पर मैं बैठ गया और अपना नेक्स्ट का टारगेट स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा था ऑप्शनल। ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मुझको पढ़नी थी, और मैं यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैं कोट कर सकता हूँ अपने आंसर्स में, वही यहाँ पर मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आराम से मैंने मोबाइल साइड में रख दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ गाइज़। ये था मेरा आज का व्लॉग, लेकिन अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ गाइज़। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम था, सामने बिल्कुल एकदम फॉरेस्ट एरिया था और इधर उधर काफ़ी अच्छी वाइब थी यार। यहाँ पर बैठने की कुछ वाइब्स अलग ही होती है यार विलेज में प्रिपरेशन करने की। मैंने प्री यहाँ से क्वालिफाई किया है, मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। होप गाइज़ आप सभी भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो बारिश नहीं हुई, उसके बाद हम अपना ये जो मेरा ऑप्शनल के कुछ आंसर्स थे और कुछ एग्जांपल्स थे, उनको फिनिश करने के बाद मैं चल दिया अपना थोड़ा अपने दोस्त के साथ बाहर टहलने, क्योंकि गाइज़ अब मुझे लगता है कि इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज़ करना और नेक्स्ट में जो एग्जांपल होते हैं उसको ही रिवाइज़ करना। तो यही एक बेटर अपॉर्चुनिटी होएगी मेरे लिए। तो मैं अपने दोस्त के साथ निकल दिया घूमने के लिए सिंपली। तो यहाँ पर अब जाके देखिए काफ़ी अच्छी वाइब्स थी, बाहर जाके काफ़ी ऐसा मौसम हो रहा था, यानी कि एक घूमने का एक अच्छा सा मौसम गांव में होता है ना, तो वही एक मौसम काफ़ी अच्छा आपको एक मोटिवेट देता है, मोटिवेशन देता है। अगर आप ओआरएन में रहते हैं या कहीं और बाहर जगह रहकर पढ़ते हैं तो गाइज़ वहाँ पर कंपटीटर आपके साथ होते हैं, तो हर वक्त टेंशन बनी रहती है, ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ वो पढ़। तो यहाँ पर जो भी घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ से हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सो सिंपली गाइज़ नाइट का टाइम हो चुका था, मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। वहाँ से घूम के आने के बाद, डिनर कंप्लीट करने के बाद सिंपली मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे। तो सिंपली मैं चल दिया, मेरे घर थोड़ी सी लाइट की दिक्कत थी, तो वो अपने फ्रेंड के घर जाना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था खाने के बाद। तो इसको मैं और मेरा दोस्त खाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अब जाकर, क्योंकि वो भी वहीं पर होगा, वहाँ पर मुझे स्टडी करनी थी। तो सिंपली मैं उसकी तरफ रवाना हो गया। वो अभी भी स्टडी कर रहा था, इसका एग्ज़ाम आ चुका है ना, पास में ही है इसका एग्ज़ाम, तो इसलिए ये भी अपनी स्टडी कर रहा था। मैं भी इसके दौरे आके थोड़ा सा हमने बिस्कुट का एंजॉय किया। बिस्किट का एंजॉय करने के बाद सिंपली गाइज़ अब आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर स्टडी करने के लिए रहना होगा काफ़ी टाइम तक, नाइट स्टडी के लिए। सो होप गाइज़ आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।